तो अब अगला क्वेश्चन हम अकाउंटिंग इक्वेशन का ही कर रहे हैं। एक ये बुक में से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसका पेज नंबर 5.21 है। टीएस ग्रेवाल का नया एडिशन 2020 का जो नया 2020 का नया एडिशन है उसका पेज नंबर है। यदि आप पुरानी बुक में देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा। हो सकता है पेज नंबर क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डिफर हो, लेकिन चीज से मिल जाएगी। और इसलिए मैं इसको नोट ना करवाते हुए क्वेश्चन को रीडिंग करूंगा। और इसमें जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, उसमें पहले से ही मैंने पढ़ लिया है कि उसमें कौन कौन सी एसेट्स आने वाली है। कैश है, बैंक है, स्टॉक है, मशीन है, फर्नीचर है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है। इस सवाल में लाइबिलिटीज नहीं है कोई भी, इसलिए बस लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की जगह हमने केवल कैपिटल लिख लिया, क्योंकि लाइबिलिटीज इस क्वेश्चन में नहीं है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करने जाएंगे तो पहले पूरा क्वेश्चन एक थॉरोली पढ़ लेंगे कि उसमें कौन कौन सी एसेट्स आ रही है और कौन कौन सी लाइबिलिटीज आ रही है। और उसके बाद हम जब भी पूरी लिस्ट नोट कर लेंगे तो बाद में हमारे लिए अच्छा होता है कि हमें स्पेस, पर्याप्त स्पेस, सफिशिएंट स्पेस मिल जाती है लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ये, पेज नंबर 5.21 जो हम करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो पॉइंट है, डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड ₹1 लाख बाय चेक, गुड्स ₹60,000, मशीनरी ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000। तो ये डी महापात्रा एक बिजनेसमैन का नाम है। और ऊपर पहली लाइन लिखी हुई है, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो ये जो ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं इनकी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो डी महापात्रा एक बिजनेस स्टार्ट करता है। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, यदि आप चाहें तो पूरा ट्रांजेक्शन आपके पास जगह हो तो पूरा ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, और नहीं तो नंबर डाल दें। तो 60 सबसे पहले 50,000 रुपए तक कैश लगा रहा है वो, तो कैश के सामने हम 50,000 रुपए लिख देंगे, 50,000 लिख देंगे। 1 लाख का चेक है, तो वो चेक जो है वो बैंक वाले कॉलम में दिखाएंगे। इसके बाद गुड्स भी लगा रहा है 60,000 का बिजनेस स्टार्ट करने में, वो स्टॉक में दिखा देंगे। एक मशीन भी लगा रहा है 1 लाख की, वो मशीन के सामने दिखा देंगे 1 लाख। एक फर्नीचर भी लगा रहा है 50,000 का, वो फर्नीचर के सामने दिखा देंगे। अभी फिलहाल डेटर्स नहीं है, बिल रिसीवेबल भी आगे के ट्रांजेक्शन्स में आएंगे। कैपिटल, हमें मालूम है कि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी भी चीजों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सबका टोटल जो होता है वो हमारी कैपिटल होता है। तो इन सबका यदि हम टोटल लगाएं तो 50,000 का कैश है, 1 लाख का बैंक है, 1,50,000, स्टॉक है 60,000 का, तो 2,10,000 हो गया, और 1 लाख 3,10,000 हो गया, और 50,000 3,60,000 हो गया। तो अभी हमारी कैपिटल होगी 3,60,000। तो सवाल करने से पहले हमने पूरा सवाल को पढ़ लिया, उसमें हमें मालूम है कि ये एसेट्स आने वाली है हमारी और कैपिटल रहेगी। इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज नहीं है, तो वो हम पहले से ही नोट कर लेंगे। और ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्ट करने का हुआ। सेकंड ट्रांजेक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। 1/3, सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो जो भी ऊपर वाला जो गुड्स था उसकी बात कर रहे हैं, उसका 1/3। तो हमारे पास गुड्स कितना है, स्टॉक कितना है, 60,000 का। तो जो 60,000 का स्टॉक है उसका 1/3 गुड्स सेल कर रहे हैं। इसका 1/3 गुड्स बोले तो यानी कि 20,000 का गुड्स सेल कर रहे हैं। और कैसे सेल कर रहे हैं, तो 10% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। तो ये जो 60,000 का 1/3 ये तो इसकी कॉस्ट है, और कॉस्ट पे 10% प्रॉफिट लिया। इसका 10% यदि हम बोलें तो इसका 10% जो है वो होता है 2,000, यानी कि 20,000 रुपए का गुड्स हमने 22,000 रुपए में बेचा। ये जो गुड्स है उसका 1/3 लिया है ना, अबव गुड्स का मतलब ये वाला गुड्स, उसका 1/3 यानी कि 20,000 का गुड्स बेचा, 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो यानी कि 20,000 का गुड्स हमने 22,000 रुपए में बेचा। और हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। इसका आधा अमाउंट, इस 22,000 का हाफ कैश में मिल गया। इसका मतलब हाफ अभी नहीं मिला, मिलना बाकी है। तो इस 22,000 का हाफ बोले तो 11,000 इतना कैश मिल गया, और हाफ जो अभी नहीं मिला वो बाद में मिलेगा, यानी कि 11,000।
तो इस तरह से जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद जो सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा है, जिसमें हम 1/3 गुड्स सेल कर रहे हैं, जो हमारे पास 60,000 का गुड्स था उसका 1/3 यानी कि 20,000 की कॉस्ट का गुड्स 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, यानी कि 22,000 में बेच रहे हैं, और उसका हाफ जो है वो कैश मिल गया, और इन हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, मतलब 11,000 रुपए कैश में मिल गए। तो इसका मतलब 11,000 रुपए भी हम बाद में मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे जब दिखाएंगे तो 20,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने सेल कर दिया, तो स्टॉक में से हम 20,000 रुपए कम कर देंगे, इतने की कॉस्ट का गुड्स हमारे पास से चला गया। 20,000 का गुड्स हमारे पास से चला गया। अब 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको बेचने पे। जब भी प्रॉफिट होता है, जैसे हमने पहले वाले सवालों में देखा, प्रॉफिट होता है तो हम अपनी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो 2,000 रुपए हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब इस 22,000 का टोटल सेल हुआ, जिसमें से 11,000 रुपए हमें कैश मिल गए, तो 11,000 रुपए तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, और जो बचे हुए 11,000 है, बचा हुआ जो हाफ अमाउंट है वो बाद में मिलेगा। और तो आपको मालूम है कि जब हम कोई चीज बेचते हैं, उधार बेचते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं, तो जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं वो हमारे डेटर हो जाते हैं, बाद में हमें उनसे पैसा लेना होता है। जब तक कि वो पेमेंट नहीं करते वो हम डेटर्स में दिखाते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लें, इस 60,000 के गुड्स का 1/3 हमने सेल किया, यानी कि 20,000 का गुड्स बेचा, 10% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 22,000 में बेचा। तो 22,000 रुपए हमारे पास आने चाहिए, लेकिन अभी आए कितने? 11,000, जो कैश में दिखा देंगे, और जो 11,000 बाद में मिलने वाले हैं वो हम डेटर्स में दिखा देंगे। और 2,000 का प्रॉफिट हमारे कैपिटल में चला जाएगा, और 20,000 का जो कॉस्ट है, हमेशा स्टॉक में से जब माइनस करते हैं तो कॉस्ट की वैल्यू माइनस करते हैं, जो कॉस्ट है वो, और ये उसकी सेल प्राइस है, जिसका आधा हमें मिल गया 11,000, वो कैश में ऐड हो जाएगा, और आधा जो बाद में मिलेगा वो हमारे डेटर्स बन जाएगा, जो बाद में हमें मिल जाएगा। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, और बाकी की जो चीजें हैं उसमें हम डैश लगा देंगे, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है ये वाला, अच्छे से समझ लेंगे इसको, है ना। और इसके बाद अगले ट्रांजेक्शन पे जाएं हम, थर्ड वाले पर। उससे भी जाने से पहले हम इसका एक टोटल लगा दें कि अब जो 2 ट्रांजेक्शन हो गए उनमें कितना टोटल हुआ। तो इसका टोटल हुआ हमारे पास 61,000 का, इसका टोटल 1 लाख। स्टॉक कम हो गया 20,000 से, तो अब हमारे पास स्टॉक बचा 20,000 का गुड्स बेच दिया हमने। मशीन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, मशीन 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000 के 11,000 ही रहेंगे। बिल रिसीवेबल 0, और कैपिटल 3,62,000 हो गया। $3,62,000, और इस टोटल को नाम देंगे हम न्यू इक्वेशन। जब भी शुरू में 2 ट्रांजेक्शन के बाद टोटल लगता है, और बाद में एक ट्रांजेक्शन के बाद टोटल लगता जाता है। अब हम आ जाए नंबर 3 वाले ट्रांजेक्शन पे। नंबर 3rd ट्रांजेक्शन सेज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। तो ये जो हमारे पास मशीन है 1 लाख की, इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाने का बोल रहे हैं। जब हम इसको आप वीडियो में देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो हम स्कैन करके भी आपको बता देंगे, और यदि आपके पास बुक हो तो आप उसमें से भी देख लेंगे। तो इसका जो 3rd ट्रांजेक्शन है, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाने का बोल रहे हैं 10%। तो ये जो मशीन है 1 लाख की, इसका 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मशीन, पहले भी एक क्वेश्चन में हमने किया था, डेप्रिसिएशन जो होता है वो असेट्स की वैल्यू को कम कर देता है। जैसे जैसे हम किसी असेट्स को यूज करते जाते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो उसका डेप्रिसिएशन होता जाता है। और डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू तो कम हो गई, लेकिन ये लॉस हुआ है, तो दूसरा इफेक्ट ये होगा कि हमारी कैपिटल भी 10,000 रुपए से कम हो जाएगी। जब भी कोई लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाती है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें लॉस हुआ, और लॉस हुआ डेप्रिसिएशन की वजह से, जिसकी वजह से कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। और ध्यान रखना इस सवाल में लाइबिलिटीज नहीं है हमारी,
इस क्वेश्चन में पूरे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें लाइबिलिटीज नहीं है, कैपिटल ही है उस साइड। इनका हम टोटल लगा दें तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 61,000 का कैश हो जाएगा, बैंक 1 लाख का, स्टॉक 40,000, 60,000 का स्टॉक था जिसमें से 20,000 का बेच दिया, 40,000 का बचा है वही है। और मशीन अब हमारी 90,000 की होगी डेप्रीशिएशन लेस होने के बाद। फर्नीचर 50,000 का, डेटर्स 11,000, बिल रिसीवेबल अभी नहीं आया है, और कैपिटल कम होके हो जाएगी 3,52,000। तो इस तरह से ये फिर एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी हमारे सामने। और नेक्स्ट नंबर 4 पे आ रहे हैं। नंबर 4 ट्रांजेक्शन बता रहा है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था 10,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकालें। जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो वो ड्राइंग होता है, और ड्राइंग जो होता है वो कैश निकाला है तो कैश भी कम हो जाएगा बिजनेस का। और जब भी ड्राइंग होगा पर्सनल यूज के लिए कोई भी हम चीज बिजनेस से लेते हैं तो वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। हमेशा ड्राइंग पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए कोई भी चीज हम बिजनेस से लेंगे, यदि कैश लेंगे तो कैश और कैपिटल कम हो जाएगा। कभी गुड्स लेते हैं तो स्टॉक और कैपिटल कम हो जाएगा। फिलहाल तो कैश लिया है तो कैश में से भी कम हो जाएगा, दुकान से इतना कैश कम हो गया, और जितना जो कैपिटल है वो भी कम हो जाएगा 10,000 रुपये से। और इस तरह से बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उनको हम 0 लिख देंगे। और इसका टोटल लगाएं तो अब हमारे पास कैश 61,000 में से 10 कम हो गया, मतलब कैश बचा हमारे पास 51,000 का, बैंक बैलेंस 1 लाख, स्टॉक 40,000 और मशीन 90,000 का, फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000, बिल रिसीवेबल 0 अभी नहीं आया, कैपिटल कम होके 3,42,000 हो जाएगी। और ये फिर इसको हम कहेंगे न्यू इक्वेशन। और नेक्स्ट नंबर 5 पे आ जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। तो ये जो ड्राइंग्स किया था इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपए का जो ड्राइंग्स किया था उस ड्राइंग्स पे 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो उसका एक ही इफेक्ट होता है, कैपिटल में से ही ऐड होता है, कैपिटल में से ही लेस होगा, कैपिटल में ही ऐड होगा। 2 चीजों का ध्यान रखना, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमेशा कैपिटल को ही अफेक्ट करता है, कैपिटल में ही ऐड लेस होता है, बाकी किसी जगह इसका कोई रिजल्ट या इसका इफेक्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ध्यान रखेंगे, ये कैपिटल में से ही ऐड लेस होगा। तो जो नंबर 4 ट्रांजेक्शन में 10,000 का जो ड्राइंग किया था उस पे 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 10,000 पे 10,000 पे 5% यदि हम निकालेंगे तो 500 आएगा। नंबर 5 ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, तो 500 जो है वो कैपिटल में ही प्लस माइनस होगा, यानी कि कैपिटल में से ही प्लस होगा, कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में से ही माइनस होगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि बिजनेसमैन ने पैसा निकाला तो बिजनेस ने उससे जो है इस पैसे पे, उस ड्राइंग्स पे उससे इंटरेस्ट लिया, तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ी। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये ड्राइंग को बढ़ाता है, मतलब ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग को बढ़ाएगा। तो ड्राइंग जब होती है तो वो कैपिटल को माइनस करती है, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट भी कैपिटल को माइनस करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो 2 इफेक्ट होता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस का प्रॉफिट है, लेकिन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके कैपिटल कम कर रहा है क्योंकि उसके ड्राइंग को बढ़ा रहा है।
तो ये इसका इफेक्ट ये होगा कि ये कैपिटल को ही कम करेगा और कैपिटल को ही बढ़ाएगा, मतलब कैपिटल में प्लस और कैपिटल में से ही माइनस करना है आपको, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब आप कैपिटल को ही प्लस और कैपिटल को ही माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब 500 प्लस भी करना, 500 माइनस भी करना, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा और बाकी ट्रांजेक्शन में तो कोई चेंज होना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो ध्यान रखिए वो कैपिटल में प्लस माइनस होगा, रिजल्ट सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ही अमाउंट है जो प्लस भी हो रहा है और एक ही अमाउंट जो माइनस भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो 3,42,000 ही लिखेंगे, 500 प्लस भी हुआ, 500 माइनस भी हुआ, और बाकी चीजें वैसे के वैसे रिपीट कर लेंगे। 51,000 का कैश, बैंक 1 लाख का, स्टॉक 40,000 का, मशीन 90,000, फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000 और बिल रिसीवेबल 0। और इस तरह से एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं नंबर 6। नंबर 6 ट्रांजेक्शन सेज गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। तो मिस्टर गुप्ता नाम के किसी व्यक्ति को हम 10,000 का गुड्स बेच रहे हैं और उसके बदले में उससे हमें 3 महीने का एक बिल मिल रहा है उसी अमाउंट का, 10,000 रुपए का। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब हम बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो उतना स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। तो 10,000 रुपए स्टॉक में से हम माइनस कर देंगे। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें यह नहीं बताया इस ट्रांजेक्शन में कि इसकी कॉस्ट कितनी है, कितने की कॉस्ट का कितने में बेचा, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो इसमें हमें नहीं मालूम चल रहा है। तो इसका मतलब ये मानेंगे हम कि इसमें 10,000 का गुड्स 10,000 में ही बेच दिया, 10,000 का गुड्स 10,000 में ही बेच दिया, तो इसका मतलब हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। तो जो 10,000 का गुड्स बेचा और उसकी जगह हमें उस व्यक्ति ने, उस मिस्टर गुप्ता नाम के व्यक्ति ने एक बिल रिसीव, उससे एक बिल रिसीवेबल रिसीव्ड हुआ सेम अमाउंट का 3 months का। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी को कोई चीज बेचते हैं, उधार बेचते हैं, और वो बोलता है कि 1 महीने या 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा या 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको विश्वास कैसे करें। तो हम उससे एक रिटर्न एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट, एक प्रूफ ले लेते हैं कि भैया लिख के दे कि 3 महीने बाद पेमेंट कर देगा। तो वो जो चीज वो लिख के देता है सामने वाला डेटर जिसको हमने उधार माल बेचा है, तो वो हमारे लिए हो जाता है बिल रिसीवेबल। यदि वो लिख के नहीं दे तो डेटर, लेकिन वो लिख के देगा तो फिर डेटर की लिस्ट में नहीं आएगा, वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा और वो भी हमारी असेट्स रहेगी, क्योंकि वो 2 महीने 3 महीने बाद हमें पेमेंट मिल जाएगा। तो हम जो है इस अमाउंट को 10,000 का जो सामान बेच रहे हैं और सामने वाला उसके बदले में बिल दे रहा है 3 महीने का, कि 3 महीने बाद मैं आपका इसका पेमेंट कर दूंगा, तो वो अभी कैश में तो नहीं आया, कैश नहीं आया हमारा, और डेटर भी नहीं है, क्योंकि उधार तो बेच रहे हैं लेकिन वो बिल दे रहा है। यदि बिल नहीं देता तो हम डेटर की लिस्ट में लिख देते। तो चूंकि बिल दे दिया उसने हमें, तो हम एक बिल रिसीवेबल, हमारी एक असेट्स होती है, हमने एक लिस्ट जब असेट्स की बनी थी तो उसमें हमने देखा था कि बिल रिसीवेबल असेट्स होती है, और बिल्स पेबल यदि हो जो हम किसी को एक्सेप्ट करके देते हैं कि हाँ हम 2 महीने बाद 1 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, तो वो बिल रिसीवेबल होता है, वो लाइबिलिटीज होती है। फिलहाल वो इसमें नहीं है। तो वो जो व्यक्ति जिसको हमने सामान बेचा 10,000 का, वो तो हमारा स्टॉक तो कम हो गया और 10,000 से एक असेट्स हमारी कम हो गई और 10,000 से एक असेट्स हमारी बढ़ गई, वो बिल बन गया हमारा, 3 महीने बाद उसका पैसा हमें मिल जाएगा। और चूंकि इसमें कॉस्ट नहीं मालूम है कि कितने का गुड्स बेच रहे हैं, इसलिए बाकी चीजों में हम 0 लिख देंगे। प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट या लॉस हमें नहीं मालूम, क्योंकि कॉस्ट नहीं मालूम है गुड्स की कि कितने की कॉस्ट का हमने गुड्स बेचा। बाकी चीजों में 0 डाल देंगे और इस तरह से जब हम इसका टोटल लगाएंगे तो नाउ वी हैव कैश 51,000, बैंक बैलेंस सेम 1 लाख का 1 लाख, स्टॉक 10,000 से कम हो गया, 10,000 का गुड्स बेच दिया हमने, मशीन में कोई चेंज नहीं, 90,000 का 90,000,
फर्नीचर भी सेम 50,000, डेटर्स 11,000, और अभी अभी जो गुड्स बेचा उसके लिए हमें एक बिल मिला 3 महीने का कि 3 महीने बाद उसका पैसा मिल जाएगा। जब तक वो पैसा नहीं मिलेगा वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल रहेगा। उसका पैसा हमें मिलने वाला है इसलिए हम उसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल। एक बिल वो होता है जिसका पैसा हमें देना होता है, वो बिल्स पेबल होता है, वो हमारी लाइबिलिटीज होता है, ये हमारी असेट्स है। तो एक असेट्स हमारी कम हो गई स्टॉक और एक असेट्स बढ़ गई बिल रिसीवेबल। कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं मालूम है, गुड्स की कॉस्ट कितनी है वो हमें क्लियर नहीं कर रखी है, इसलिए हम मानेंगे कि कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर दिया, जितने का उतने में सेल कर दिया। इस टोटल के इसको लिखने के बाद टोटल के बाद इसको नाम दे देंगे न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आए नंबर 7 पे, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। अब ये बता रहे हैं कि जो मिस्टर गुप्ता को हमने जो सामान बेचा था उसने जो बिल दिया था उसका 10,000 रुपए का बिल का जो पेमेंट मिलना था वो मिल गया हमें। तो जब पेमेंट मिल गया तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें यह होगा कि अब हमारे पास 10,000 रुपए कैश में ऐड हो जाएगा क्योंकि वो जो बिल था 3 महीने का अब उसका पेमेंट मिल गया और वो जो बिल है वो अब खत्म हो जाएगा उसमें से, क्योंकि अब बिल का पेमेंट मिल गया अब वो हट जाएगा तो बिल में से 10,000 माइनस हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि इससे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है, वो तो हमारा पैसा लेने का था वो मिला हमें। कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी चीजों में भी कोई चेंज नहीं होगा। और इस तरह से जब हम इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल कैश अब हमारे पास हो गया 61,000 का, बैंक वही 1 लाख चल रहा है, स्टॉक 30,000 30,000 का 30,000 30,000, मशीन 90,000, फर्नीचर 50,000 और डेटर्स 11,000। बिल खत्म हो गया, उसका पेमेंट मिल गया, ये 0 हो जाएगा नील। कैपिटल वही 3,42,000। और जब आप दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो टोटल विल बी सेम, जितनी असेट्स है उतनी ही लाइबिलिटीज रहेगी। यानी इधर का टोटल लाइबिलिटीज का 342,000 है तो इधर का भी 342,000 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 5.21 पर है। टीएस ग्रेवाल की जो नई बुक है उसका क्वेश्चन है, आप उसमें देख लेंगे। हम इसको स्कैन करके साइड में स्क्रीन पे भी दिखा देंगे और यदि आप पुरानी बुक देखेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर शायद चेंज हो सकता है या पेज नंबर चेंज हो सकता है। तो ये आप अच्छे से समझ लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको नोट कर लेंगे।